दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आप सभी का 3 दिसंबर की शाम को डेली बाइबल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में जाएंगे। उन्हीं अद्भुत और रहस्यमय वचन की में से हम निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र से उत्पत्ति 19 अध्याय और उसका 26 पद हम पढ़ेंगे। और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है मेरे दोस्तों, आपके पास बाइबल हो तो आप भी पढ़ लीजिए ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तो मेरे दोस्तों, यहाँ लूत जो था वो सदोम और अमोरा में रहता था। और सदोम अमोरा में रहने के वहाँ के जो लोग थे वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज़्यादा पापी हो चुके थे। इसीलिए परमेश्वर उस जगह को नाश करने वाला था। और नाश करने से पहले लूत और उसके घराने को वहाँ से बाहर ले जाना चाहता था। तो वो स्वर्गदूत उसको लेके जा ही रहे थे कि उसकी लूत की जो पत्नी होती है वो पीछे मुड़ के देख लेती है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, परमेश्वर उस नगर को नाश करने वाला था। दूसरा, पीछे मुड़ के मत देखना बोला था। पर लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और पीछे मुड़ के देखी। और उसके पीछे मुड़ के देखने की वजह से वह नमक का खंभा बन गई और ख़त्म हो गई। तो मेरे दोस्तों, यहाँ हम इस कहानी से कुछ लूत के बारे से कुछ हम सीख सकते हैं। आज का हेडिंग भी वही होगा, तुम्हारा अनंत विनाश होगा। यहाँ लूत की पत्नी का अनंत विनाश हो गया तुरंत। तो मेरे दोस्तों, पहला चीज़ ये है कि आप परमेश्वर की आज्ञा पर शक ना करें। बाइबल में जितनी आज्ञा है उस पर आप जरा सी भी शक ना करें। यहाँ लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, छोड़ो ना, हटाना ना, ऐसा थोड़ी होगा, कुछ थोड़ी कर लेगा। पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया था मुड़ना नहीं, तो मुड़ना नहीं। और आप अगर मुड़ गए, जैसे वो मुड़ी और नमक का खंभा बनी और ख़त्म हो गई। अगर उसी प्रकार से अगर अपने विश्वासी जीवन में अगर कोई परेशानी है, परमेश्वर के किसी आज्ञा को टाल रहे हैं, तो सोचिए आप अनंत विनाश से नहीं बच सकते। जैसा लूत की पत्नी का विनाश हुआ, आपका भी विनाश हो जाएगा। दूसरा, मोह को अपने जीवन से निकाल दे। मोह, किसी चीज़ का मोह। यहाँ पे लूत की पत्नी को जो उन्होंने घर बार सब बना के रखा हुआ था, वो सबको देखने के लिए पलटी। वो उसको संसार, उस वस्तुओं का, अपने घर का मोह हो गया। इसीलिए उसे पीछे मुड़ के देखने में मजबूर हो गई। उसी प्रकार से आप अपने जीवन में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, जैसे कुछ लोग आजकल जवान लोग आईफोन का मोह रखते हैं, वो बहुत चीज़ों का मोह रखते हैं, स्पोर्ट कार का। तो ये सब चीज़ों का आप मोह ना रखें, नहीं तो आपका भी अंत इसी प्रकार से होगा। मोह हुआ, गलत कुछ काम करना पड़ा, आप वचन परमेश्वर की आज्ञा और उसके जितने भी नियम हैं वो सबसे आप पीछे हटे, वो फिर आपका भी नाश लूत की पत्नी के समान हो जाएगा। तीसरा है मेरे दोस्तों, परमेश्वर की योजना को समझना। अब इनके लिए परमेश्वर ने एक योजना तैयार किया था। लूत की पत्नी के लिए भी योजना था कि उनको वहाँ से निकालकर कहीं और लेके जाना। मगर लूत की पत्नी ने पहला तो आज्ञा पे शक किया और दूसरा उसका मोह। अगर उसी प्रकार से ये योजना था, जो उस योजना में वो नहीं शामिल हो पाई और नष्ट हो गई। और उसी प्रकार से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने किसी प्रकार की अगर
योजना बनाई है कि आपको यहाँ लेके जाना है, आपको यहाँ तक पहुँचाना है, आपके जीवन से ये योजना है परमेश्वर की, तो सबसे पहले तो आप समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है। दूसरी बात ये कि ये दोनों जो बातें हैं ऊपर में, उस दोनों बातों को अपने जीवन में कभी ना आने दें। और अंतिम में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इन तीनों चीज़ों को समझना होगा आपको, तभी हम अनंत विनाश से बच सकते हैं। अगर आपको अनंत विनाश से बचना है तो इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होगा। पहला, परमेश्वर की आज्ञा पे कभी शक नहीं करना आपको। दूसरा, मोह को अपने जीवन से ख़त्म कर देना है और परमेश्वर की योजना को समझने का प्रयास करना है। इन तीनों को आपने समझ लिया तो आपका अनंत जीवन मिलेगा, अनंत विनाश की जगह में। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और यूपीआई के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं, नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।